हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीएसटी कंप्लायंसेस में आए कुछ नए चेंजेस जो नवंबर 2025 से एप्लीकेबल है। आईएमएस डैशबोर्ड में कुछ नए चेंजेस आए हैं जो जीएसटी कंप्लायंस के लिए सुपर क्रूशियल है। तो अगर आप इंपोर्टर हो या फिर आप क्रेडिट नोट्स हैंडल करते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आईएमएस डैशबोर्ड में एक नया अपडेट आया है। 1 नवंबर 2025 से आपको आईएमएस डैशबोर्ड में एक नई टैब देखने को मिलेगी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। पहले आपको सिर्फ 2 टैब्स देखने को मिलती थी, ऑल अदर आईटीसी और इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी। लेकिन अब से आपको 3 टैब्स देखने को मिलेगी, जिसमें एक नई टैब होगी इंपोर्ट ऑफ गुड्स को लेकर। इस टैब के अंदर आपको 4 टेबल्स देखने को मिलेंगे जो आपके इंपोर्ट के डेटा को ट्रैक करेंगे। जब आप कोई भी इंपोर्ट करते हो एसईजेड से या फिर ओवरसीज से बिल ऑफ एंट्री के थ्रू, तो उसकी डिटेल्स आईएमएस डैशबोर्ड पर आती है। आईएमएस डैशबोर्ड से ये डेटा 2B में जाता है और 2B से फिर वो 3B में जाता है ऑटोमेटिकली। इससे कंप्लायंस इजी हो गया है और मैनुअल एरर का रिस्क भी खत्म हो गया है। मतलब अब आईएमएस और भी ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। अगर आप इंपोर्टर हो तो ये चेंज आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपके कंप्लायंस गेम को और इजी कर देगा। इसके साथ ही अब यहाँ पर रियल टाइम ट्रैकिंग और क्रेडिट फ्लो का बेनिफिट भी मिलेगा। तो चलिए अब फटाफट देखते हैं कि ये इंपोर्ट ऑफ गुड टैब्स हमें कहाँ और कैसे देखने को मिलेगा। तो सिंपली हमें सर्विसेज टैब में जाना है। यहाँ पर रिटर्न्स में हमें इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड दिखेगा। इनवर्ट सप्लाईज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पहले हमें ऑल अदर आईटीसी और इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी देखने को मिलता था, लेकिन अब हमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर जैसा हमने डिस्कस किया, हमें 4 टेबल्स देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स के आईएमएस को यहाँ से देख सकते हो। अब बात करते हैं एक्शन ऑप्शन की। मतलब हमारे पास आईएमएस में ऑप्शंस जो होते हैं एक्शन लेने के लिए, हम उनकी बात करेंगे। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स टैब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, एक्सेप्ट या पेंडिंग। नोट करने लायक बात यह है कि यहाँ पर आपके पास रिजेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। मतलब अगर आप किसी इनवॉइस को रिजेक्ट करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे, या तो आप उस इनवॉइस को एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर आप उसे पेंडिंग में डाल सकते हो। और पेंडिंग ऑप्शंस भी कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए ही एप्लीकेबल होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो तो आईएमएस डैशबोर्ड उस इनवॉइस को ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड, मतलब डीम्ड एक्सेप्टेड मान लेगा। और सिमिलरली आपका जो क्रेडिट है वो 2B में और 2B के बाद 3B में रिफ्लेक्ट होगा। ये चेंजेस कंप्लायंस को स्ट्रीमलाइन तो करते ही हैं, साथ ही साथ अननेसेसरी डिलेस को भी अवॉइड करते हैं। तो आपको एक बात जरूर यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि आपका जो भी एक्शन है वो आपको टाइमली बेसिस पर लेना है, नहीं तो सिस्टम अपने हिसाब से क्रेडिट को प्रोसेस कर देगा। क्रेडिट नोट के केसेस में भी आईएमएस ने एक बड़ा अपडेट रोल आउट किया है। मतलब अगर अब आपके पास क्रेडिट नोट है तो आपके पास 2 की जगह 3 ऑप्शंस होंगे। पहले क्रेडिट नोट के लिए आपके पास सिर्फ एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन होता था, लेकिन अब क्रेडिट नोट के लिए आपके पास पेंडिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। इसके साथ ही अगर आप पार्शियल आईटीसी रिवर्सल करना चाहते हो तो वो भी अब पॉसिबल हो गया है। जब आप क्रेडिट नोट पर क्लिक करते हो तो आपको वहां पर एक नया टैब दिखता है जिसका नाम होगा अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय टैक्स पेयर फॉर आईटीसी रिडक्शन। यहाँ पर आप मैन्युअली आईटीसी जितना आपने रिवर्सल किया है उतना आप एंटर कर सकते हो। ये फीचर उन केसेस के लिए परफेक्ट है जहां पर आपने फुल आईटीसी अवेल नहीं किया हो या फिर आईटीसी का अमाउंट एक्चुअल आईटीसी से मिसमैच हो। मतलब अब आईटीसी रिवर्सल के लिए कोई भी रिजिड कंप्लायंस नहीं है, बस एक स्मार्ट टूल है जिसकी हेल्प से आप जितना एक्चुअल आईटीसी आपने रिवर्सल किया है उतना आईटीसी आप एंटर कर सकते हो मैन्युअली। अब जब भी हम आईएमएस के चेंजेस को लेकर डिस्कशन करते हैं, उस पे किए गए कमेंट पार्ट को लेकर डिस्कशन करते हैं, तो लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन ये आता है कि हमें आईएमएस पे एक्शन लेना क्यों ज़रूरी है। जब भी आप क्रेडिट नोट या फिर इंपोर्ट एंट्री पर एक्शन लेते हो तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके आईटीसी पर और सप्लायर की आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टैक्स पेयर आईटीसी रिवर्सल करता है तो इवेंचुअली सप्लायर की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो भी रिड्यूस होती है। इसलिए आईएमएस डैशबोर्ड पर एक्शन लेना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपके कंप्लायंस का कोर पॉइंट है। क्योंकि जब भी आप आईएमएस डैशबोर्ड पर एक्शन लेते हो, ये रियल टाइम बेसिस पे आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट और सिमिलरली आपके सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। और अगर आप डिले करते हो एक्शन लेने में तो फिर सिस्टम अपने हिसाब से डीम्ड एक्शन ले लेता है और उसके हिसाब से ही आपका आईटीसी और सप्लायर के आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी इम्पैक्ट होती है।
तो मेरे हिसाब से आपको महीने में एक बार ज़रूर से IMS डैशबोर्ड पर एक्शन लेना चाहिए, उसे चेक करना चाहिए, क्योंकि नए नए चेंजेस आ रहे हैं और कंप्लायंस अब और भी ईजी होता जा रहा है। इसलिए आपको सारे चेंजेस से अवेयर रहना चाहिए और अपने कंप्लायंस गेम को अप टू डेट रखना चाहिए। सिर्फ IMS डैशबोर्ड पर ही मंथली एक्शन लेना ज़रूरी नहीं है। जब आप अपने ITC को मैनेज करते हो तो हर महीने आपका 2B का रिकंसिलिएशन होना भी इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलता है कि कौन से इन्वॉइसेस प्रॉपरली रिकॉर्ड हुए हैं, कौन से इन्वॉइसेस छूट गए हैं, किसी में कहीं ITC कम या ज़्यादा तो नहीं रिकॉर्ड हुआ है। मंथली GSTR 2B का रिकंसिलिएशन करना एक स्ट्रेसफुल पार्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो सकता है। मैं ये कैसे करती हूँ, आइए देखते हैं। मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पर मुझे क्विक लिंक्स में GST रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा, मैं उस पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर मुझे GSTR 2B परचेज रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा। GSTR 2B परचेज रिपोर्ट का ऑप्शन देखने के बाद में मुझे कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर मैं मेरा पीरियड सिलेक्ट कर सकती हूँ एंड पीरियड सिलेक्ट करने के बाद मुझे सिंपली रिकंसाइल नाउ पर क्लिक करना है। रिकंसाइल नाउ पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर मेरी रिकंसिलिएशन समरी, वेंडर वाइज समरी और डिटेल्ड व्यू देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मुझे मेरा रिकंसिलिएशन स्टेटस दिखेगा। मिसिंग इन रेफरेंस मतलब जो मेरे सॉफ्टवेयर में यानी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिसिंग है। पार्शियल मैच, मिसिंग इन 2B मतलब जो इन्वॉइसेस मैंने रिकॉर्ड किए लेकिन वो 2B में नहीं है। रिकंसाइल लेटर, डू नॉट रिकंसाइल या कंप्लीट मैच, ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही मुझे वेंडर वाइज समरी भी देखने को मिलती है, जहाँ पर मुझे वेंडर के नाम और GST नंबर के साथ में पता चल जाता है कि मुझे कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है। तो इस तरह से मैं सिंपली अपने बुक्स को अपने GSTR 2B से रिकंसाइल कर सकती हूँ और जो भी चेंजेस है वो मंथली बेसिस पे सही कर सकती हूँ। इसके साथ ही अगर मुझे इसे डाउनलोड करना है तो सिंपली मैं डाउनलोड CSV करके इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ। तो देखा आपने कितना आसान है GSTR 2B का मंथली रिकंसिलिएशन। सिर्फ मंथली रिकंसिलिएशन ही नहीं, ये सॉफ्टवेयर मुझे GST कंप्लायंस को अप टू डेट रखने के और भी बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। जैसे ये मुझे GSTR 1 की रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, जिससे मैं JSON डाउनलोड करके उसे डायरेक्टली GST पोर्टल पर अपलोड कर सकती हूँ। इसके साथ ही ये मुझे GST के इन्वॉइसेस बनाने में और सिर्फ कुछ सिंगल क्लिक में उन्हें अपने कस्टमर्स तक भेजने में भी हेल्प करता है। तो अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, ये थे IMS डैशबोर्ड के वो लेटेस्ट अपडेट्स जो नवंबर से एप्लीकेबल हो रहे हैं और ये आपके कंप्लायंस गेम को और भी ज़्यादा फास्ट, रिलायबल और अप टू डेट रखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।